नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका भूत भयानक टेल्स पर, जहां आप सुनबेन असली खौफनाक कहानी जो आपकी रूह तक हिल देंगे। सोचिए आप एक पुरानो हॉस्टल में कमरे में पढ़ाई कर रहे हो। अचानक कमरे की लाइट फ्रैक्चर करने लगे और फिर आधी रात को कोई दरवाजा पर 3 बार दस्तक दे। उस पल आप क्या करोगे? डर के मारे भागोगे? हिम्मत दिखाकर दरवाजा खोलोगे? ज़्यादातर लोग शायद वहाँ से भाग जाए, लेकिन हिमाचल के शिमला में एक हॉस्टल ऐसा है जहाँ से भागना भी मुमकिन नहीं, क्योंकि कहा जाता है यहाँ अगर कोई भागने की कोशिश करता है तो वो आत्मा उसे पीछे पीछे चली आती है, चाहे इंसान दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना चले जाए। ये घटना जुड़ा है शिमला के एक पुरानो क्रिश्चियन कॉलेज से। इस कॉलेज का गर्ल्स हॉस्टल एशिया का सबसे पुरानो हॉस्टल में जाना जाता है। कहा जाता है कभी यहाँ नान पढ़ाती थी और आज भी उनकी परछाया इस जगह पर भटकती है। हमारी कहानी शुरू होता है नेहा नाम की लड़की से। नेहा पढ़ाई में बहुत तेज थी और उसे शांत ठंडी जगह पर पढ़ना पसंद था। शिमला का एक कॉलेज उसके लिए परफेक्ट था। एडमिशन के बाद जब नेहा हॉस्टल पहुंचे तो उसे एक रूम अलॉट हुआ। रूम में पहले से एक लड़की थी जिसका नाम था काभा। लेकिन जैसे ही नेहा अंदर गई उसने देखा काभा सामान पैक कर रही थी। नेहा ने पूछा, क्या आप मेरी रूममेट हो? काभा बोली, है, लेकिन मैं अभी एक जगह पर जा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद मैं लौट आऊंगी। क्या बोली? है, लेकिन मैं अभी एक जगह पर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में लौट आऊंगी। उसकी आवाज अजब थी, जैसे किसी को जबरदस्ती यकीन दिलाना चाहती हो। नेहा ने सोचा, बड़ो बात नहीं, आप पूरा रूम उसका है, वो आराम से यहाँ रुक सकता है। पहली रात नेहा बिस्तर पर लेटी मूवी देख रही थी। रात के 11:30 बजे अचानक टेबल से कुछ गिरने की आवाज आई। उसने देखा फर्श पर एक क्रॉस पड़ा था। नेहा हैरान हुई, ये मेरा टॉर्च नहीं, काबा का भी नहीं, तो फिर ये कहाँ से आया? उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वापस मूवी देखने लगी। लेकिन रात के 3 बजे दरवाजा पर 3 बार दस्तक हुई। थक 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 नेहा चौंकी, सोचा इतनी रात को कौन मजाक कर रहा है। वो दरवाजा के पास गई और बोली, कौन है? बाहर सन्नाटा। फिर अचानक वही क्रॉस दोबारा टेबल से गिर गया। नेहा डर गई, लेकिन जब दरवाजा खुला बाहर से अंधेरा था। अगले दिन नेहा ने कॉलेज टूर के दूसरे सीनियर को बताया, कल रात कोई मेरे दरवाजा पर दस्तक दे रहा था। सीनियर एक दूसरे को देखने लगे। फिर उनमें से एक बोली, तुमने दरवाजा खोला तो नहीं था? नेहा बोली, है, मैंने दरवाजा खुला था और बाहर कोई नहीं था। उनके चेहरा पर डर से देख रहा था। उन्होंने कहा, ये मजाक नहीं है, हर रात 3 बजे कोई दरवाजा पर दस्तक देता है। लेकिन याद रखना, अगर तुमने दरवाजा खोला तो तुम्हारी जान खतरों में हो सकता है। नेहा हंस के बोली, ये सब रैगिंग है, भूत बोले कुछ नहीं होता। उस रात कमरे में अचानक ठंडा बढ़ने गई। नेहा ने बाजू वाले बेड से और एक
कंबल लिया। तभी गली से किसी के बोट्स की आवाज आने लगी। भारी कदमों की डांट आहट उसके दरवाजा के करीब आती हुई। नेहा घबराई पर उसने तय कर लिया, आज देखना है बाहर कौन है। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने लंबा कॉरिडोर, अंत में एक हल्का सी जलती लाइट और उसके नीचे खड़ी थी एक औरत, काले नान के कपड़े पहने, चेहरा जला हुआ और डरावनी मुस्कुराहट लिए। नेहा ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन तभी वही बोट्स की आवाज फिर से उसके दरवाजा के पास आ गई। उसके सान तेज हो गई और जब उसने पीछे मुड़कर देखा, वो नान उसके कमरे के अंदर खड़ी थी, मुस्कुराती हुई। नेहा किसी तरह दरवाजा खुला भागी। कॉरिडोर में बोट्स की आवाज उसके पीछे पीछे आ रही थी। भागते भागते वो कॉलेज के अंदर तक पहुंचे। बाहर से टूटा फूटा, लेकिन अंदर जाते ही सब कुछ नया और चमकदार लगा। अंदर उसने देखा एक औरत यीशु की मूर्ति की आगे घुटनों पर बैठकर पढ़ाई कर रही थी। नेहा को राहत मिली। वो उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, मैडम प्लीज मेरी मदद कीजिए। और जैसे औरत ने मुख घुमाया, वो वही नान थी। नेहा की चीख गला में ही अटक गई। अगली सुबह हॉस्टल के लोग नेहा को उसी चेहरा में बेहोश पाया। उसका शरीर बर्फ से तरह ठंडा था और आंखें खुली रह गई थी। बाद में पता चला, सालों पहले इसी कॉलेज की एक नान बहुत स्ट्रिक्ट थी। वो आधी रात को हॉस्टल में घूमकर हर कमरे पर दस्तक देती थी। जिसने भी दरवाजा खोला उसे कठोर सजा देती। बच्चे उसे नफरत करने लगे और एक दिन उसी चेहरा में उस नान ने खुद को आग लगाकर अपने जान दे दी। तब से उसकी आत्मा हर रात 3 बजे दस्तक देती है और जिसने भी दरवाजा खुला वो उसकी शिकार बन जाता है। दोस्तों, जब भी कोई आपको चेतावनी दे कि उस जगह मत जाना, तो उसे हल्के में मत लेना, क्योंकि हो सकता है उस जगह कोई अधूरी आत्मा आप भी भटक रही हो और अगर आप वहाँ पास किया तो शायद जिंदगी आपकी नहीं उसकी हो जाएगी। आज की हॉरर स्टोरी मुझे एक लड़का ने इंस्टाग्राम पर भेजा है। अगर आपके पास भी कोई डरावनी अनुभव हॉरर स्टोरी है तो आप उसे मेरे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकता है। मैं उस कहानी पर यूट्यूब वीडियो बनाकर आप सबको सुनाऊंगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक सावधान रहिए क्योंकि डर आपके पास ही है।